Yes, morning student of class 6. Welcoming you all in online class of RPS Public School. So all the student of class 6, listen carefully and see here. Today, I am going to talk about SST. So all students, listen carefully and as we all know that we are already discussed in chapter number 5 different ways of life. So let us see chapter number 5 different ways of life. जीवन जीने के अन्य अन्य तरीके। चलिए देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ में क्या क्या चीजें हैं। हम लोग तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है हमारा रिलीजन यानी धर्म के बारे में पढ़ना है। रिलीजन यानी धर्म के बारे में हमें पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ British began to worship in the later Vedic age. People of this age follow the religion rules and regulations Prajapati was a supreme god was the supreme god regarded as the creator religious sacrifices the philosophy emerged during this period. Thus the concept of soul
of soul आत्मा परमात्मा आत्मा से मिलने का करम 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 अच्छा and moksha. The increasing importance of the increasing importance of the previous period origin and origin. लिसन केयरफुली आज रिलीजन यानी धर्म के बारे में इस पीरियड में क्या क्या हुआ था और इस पीरियड में क्या क्या चीजें सामने आई थी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये जो लोग थे उन्होंने रिलीजन के प्रति क्या क्या चीजें किए। देखिए पुराने जमाने के लोग यानी कि इन द पीरियड ऑफ ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक एज के जितने भी सारे जो पीपल्स थे वो लोग हमेशा धर्म के बारे में निष्ठा रखा करते क्योंकि उनकी फिलॉसफी ही कुछ इस तरीके की थी। तो क्या थी, वो लोग परमात्मा में विश्वास किया करते थे, आत्मा में विश्वास किया करते थे और आत्मा और परमात्मा के मिलन से ही जो है वह आत्मा की शांति होगी। ठीक है, साथ ही देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस के अनुसार जो हमारा स्टार्ट हुआ वर्शिप का यानी पूजा करने का जो तरीका लेटर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ, वह लोग रिलीजन को यानी कि धर्म को बहुत ही फॉलो किया करते थे। साथ ही प्रजापति जो थे वो गॉड के सबसे सुप्रीम हुआ करते थे, जो कि सभी लोग उसको रिगार्ड दिया करते थे। जैसे हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि इंद्रदेव सबसे मेन हुआ करते थे, साथ ही वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव, ये सभी लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं थे जिनके हेड जो थे वो कौन थे, इंद्र देवता, जिनके पास वज्र था। और द कॉन्सेप्ट, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो रिलीजन का इस पीरियड में, वह आत्मा, परमात्मा, कर्म और मोक्ष पर ही आधारित था। यानी कि अपने फिलॉसफी में, अपनी बातों में, अपने जो बड़े बड़े संतों ने अपनी अपनी बातों को रखा, उसमें आत्मा, परमात्मा, कर्म और मोक्ष की बातें कही। और ये सारे जितने भी संत थे वो विभिन्न धर्मों से रिलेटेड थे। ठीक है, एंड ever increasing, always increasing rigidity of the caste systems
of the king and rapidly changing religious outlook gave Indian life and thought is exciting character and thought it exciting characters तो ध्यान दीजिए ऑलवेज इंक्रीजिंग रेडिगेटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, मतलब हमेशा कास्ट सिस्टम की जो है वह ध्यान दिया जाता था और उसी के तरफ जो है वह बढ़ते थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था, जो कास्ट सिस्टम था वह मुख्यतः 4 वर्णों में जो है वह क्या था, विभाजित था। और उन 4 वर्णों में था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। ब्राह्मण का जो काम था वह था एजुकेशन, वर्शिप और साथ ही किंग के वेलफेयर के लिए सोचना। यानी कि समाज में सर्वोपरि जो है वह हमेशा से ही ब्राह्मण कुल के लोग जो है वह मानते आए हैं और उन्हीं का काम है नियम को बनाना। साथ ही वो लोग क्योंकि धर्म के ज्ञाता थे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करते थे, जनरेशन से जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वोकल यानी ओरली बेस्ड था, वो संस्कृत लैंग्वेज पर आधारित। तो ओरली जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन चीजों को पोस्ट किया जाता था, यानी कि शिक्षाएं दी जाती थी। सारी शिक्षा गुरुकुल पर आधारित थी और गुरुकुल का जो शिक्षा होता था वो काफी टफ समझा जाता था। सारी चीजें स्पिरिचुअल पर आधारित थी, धर्म से धार्मिक लोगों पर आधारित थी। और जो एजुकेशन का जो सिस्टम बनाया गया था वह एजुकेशन का सिस्टम सिर्फ हायर कैटेगरी के यानी हायर कास्ट के लोगों के लिए था। या तो वो ब्राह्मण हुआ करते थे, या तो वो क्षत्रिय हुआ करते थे, नहीं तो वो वैश्य हुआ करते थे। शूद्र को अधिकार नहीं था एजुकेशन का। तो शूद्र को एजुकेशन का अधिकार नहीं था, तो शूद्र करते क्या थे? तो ये तीनों का जो कार्य होता था, डाउन टूवर्ड्स जिसको बोलते हैं, बैकवर्ड कास्ट जिसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट हो गया, ये सभी इसके कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। ये वर्क किया करते थे। जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो वॉरियर्स हुआ करते थे, और वॉरियर्स यानी ये लोग राजा हुआ करते थे, या राजतंत्र में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए रखने के लिए तरह तरह के मंत्री परिषद हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे। वैश्य का काम था कमर्शियल एक्टिविटी करना। तो कमर्शियल एक्टिविटी जो है वह वैश्य का काम का, यहां से वहां तक जितने भी सारे जो कमर्शियल एक्टिविटीज हुआ करते थे, ट्रेडिंग हुआ करते थे, इनका यह मेन काम था। और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की वजह से ही ग्रोइंग यानी कि इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट में एक नया वे जो है वह तरीका जो है वह बनता चला है, क्योंकि ट्रेडिंग से ही जो है वह किसी जगह का डेवलपमेंट होता है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी सारे कोस्टल एरिया के जो इलाके होते हैं जहां पे ट्रेडिंग होती है, वो इलाका काफी डेवलप्ड होता है और उस डेवलप में ये सभी सारी चीजें होती हैं। देखिए, द ग्रोइंग पावर्स ऑफ किंग का जो है पावर बढ़ता है, एंड रैपिडली चेंजिंग द
रिलीजियस आउटलुक, धर्म का भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो चेंजिंग होता गया, और इस तरह से इंडियन लाइफ जो है वो धीरे धीरे जो है नए नए कैरेक्टर्स भी हमारे भारत में चले आए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और खुश रहिए और कोरोना से बचते रहिए।